पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में, जो समानुपातिकता प्रमेय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देख रहे हैं मूलभूत समानुपातिक प्रमेय, या इसको कहेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसमें देख रहे हैं एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। देख रहे हैं जैसे हमारा एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC, इसमें हमें भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है DE, BC के समांतर रेखा DE खींची गई है। अब ये देख रहे हैं D जो है AB को बिंदु D पर, और ये देख रहे हैं DE रेखा जो है AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना है AD/DB इक्वल टू AE/EC, मतलब समान अनुपात में विभाजित करती है AD/DB इक्वल टू AE/EC। ये सिद्ध करने के लिए हम रचना कर रहे हैं। तो रचना हम देखेंगे, हमने BE को मिलाया तथा CD को मिलाया, BE तथा CD को मिला देते हैं। BE तथा CD को BE और CD को मिलाया, BE और CD को मिलाया, BE को और CD को मिला देते हैं। D से देखेंगे E से D से परपेंडिकुलर AC पर हम ड्रा कर रहे हैं, D से हमने D से AC पर परपेंडिकुलर DM और E से AB पर परपेंडिकुलर EN ड्रा किया। यहाँ देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर है, EN ड्रा किया। तो यहाँ देख रहे हैं हमें ये हमें सिद्ध करना है AD/DB इक्वल टू AE/EC। BE और CD को मिलाया, BE और CD को मिला देते हैं, BE और CD को मिलाया। देख रहे हैं EN परपेंडिकुलर है AB, EN AB पर लंब है और DM परपेंडिकुलर है AC पर। अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करेंगे, देखेंगे त्रिभुज देखेंगे BDE और त्रिभुज देखेंगे त्रिभुज BDE और त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED में, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। ये त्रिभुज देख रहे हैं BDE और CED एक ही, देखेंगे ये त्रिभुज हमारे जो बने हैं, देखेंगे त्रिभुज है हमारा BDE और ये हमारा त्रिभुज C, देख रहे हैं ऐसे बना है BDE, और दूसरा त्रिभुज है CED, ये देख रहे हैं BDE और CED, ये देख रहे हैं एक ही आधार, दोनों के आधार क्या है, BDE का आधार BE, देख रहे हैं BDE, ये देख रहे हैं BDE का आधार D और CED का आधार भी C है, एक ही आधार। और समान समांतर रेखाएं DE, देख रहे हैं DE पैरेलल टू है BC, समान समांतर एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार DE और समान समांतर रेखाएं BC और DE के बीच बने हैं। तो यहाँ देखिए हमारी प्रमेय होती है कि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये त्रिभुज हो जाएगा, देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, BDE का क्षेत्रफल और CED के क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। आप तो देख रहे हैं ये त्रिभुज हमारे BDE और CED एक ही आधार D और समान समांतर रेखाओं D और BC के बीच स्थित हैं। तो दोनों एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, तो इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। यहाँ देख रहे हैं एक ही आधार D और समान समांतर रेखाओं D और BC के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो देख रहे हैं हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये त्रिभुज हमने देखा BDE, देख रहे हैं BDC, देखिए त्रिभुज है फिर BDE है, BDE देखिए हम इसको यहाँ दिखा रहे हैं BDE त्रिभुज है। और ये देखेंगे जब इसकी भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तो EN इस पर लंब हो जाएगा, EN इस पर लंब है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2
त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, आधार होगा BD और ऊंचाई हो जाएगी EN, 1/2 आधार BD हो जाएगा और ऊंचाई होगी EN, ये इसका लंब हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं त्रिभुज हमारा था CED था और इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो DM इस पर लंब है, देख रहे हैं इस भुजा को आगे बढ़ाया जाएगा तो DM इस पर लंब है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो CED का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसका आधार हो जाएगा CE और ऊंचाई हो जाएगी DM, CE इंटू DM। यहाँ देख रहे हैं BD, देख रहे हैं BD है, इसको आगे बढ़ाया गया तो यहाँ EN इस पर लंब है और यहाँ देख रहे हैं तो BDE में ये लंब हो जाएगा EN, CED में लंब है आपका DM। यहाँ देखेंगे 1/2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा EN, जैसे EN/DM, या इसको हम देखेंगे, इसको ये जो दिए गए BD और CE इनको हम एक तरफ कर लेते हैं तो C इधर ट्रांसफर करके लाएंगे तो BD/CE इक्वल टू हो जाएगा DM/EN, DM/EN, देख रहे हैं EN को हम इधर दे गए हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब DM और EN हमारे लंब हैं, DM देख रहे हैं EN भी लंब था और DM भी इस पर लंब था तो इनको हमने लंब को एक तरफ कर लिया है और ये जो दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के जो पार्ट दिए थे उनको हमने एक तरफ कर दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया है। इसके बाद देख रहे हैं त्रिभुज ADE, देखेंगे त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल को हम इसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। हमने इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बार कर दिया है ADE, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने आप में बराबर होगा। अब यहाँ देख रहे हैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल एक बार हम ऐसे निकालेंगे ADE के लिए जब करेंगे तो ADE है तो ये EN इस पर लंब हो जाएगा, इस पर लंब EN है, ये EN लंब है तो ये इसको हमने AD को आधार माना है और EN को लंब माना है तो ये हो जाएगा 1/2 आधार AD गुणे लंब हो जाएगा EN, लंब हो गया EN। अब दूसरी बात देखेंगे, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज, देख रहे हैं ये हमारा ADE, ये त्रिभुज हमारा देख रहे हैं त्रिभुज ADE है, ADE इसमें जब करेंगे ADE जब करेंगे तो यहाँ DM इसका लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा AE तो 1/2 गुणे आधार हो जाएगा AE और ये आ जाएगा लंब हो जाएगा DM इसका लंब हो जाएगा 1/2 कैंसिल हो जाएंगे। फिर से देखेंगे जो इसकी भुजाएं हैं त्रिभुज की भुजाओं के जो पार्ट हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे तो AD/AE इक्वल टू हो जाएगा DM/EN और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन सेकेंड, ये समीकरण नंबर 2 हो जाता है। देखिए समीकरण 1 और 2 से देखना है, इसके दाएं पक्ष DM/EN ये दोनों बराबर हैं, जब दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे तो यहाँ समीकरण 1 और 2 से हम ये देखेंगे कि ये आ जाएगा BD/CE इक्वल टू हो जाएगा AD/AE हो जाएगा, या इसको देखेंगे हम ट्रांसफर कर देंगे, इसको ट्रांसमिट दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, यहाँ देखेंगे AE इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा AE/CE इक्वल टू AD/DM और इसी को यही प्रूव करना था देखेंगे AD/DM इक्वल टू AE/CE में प्रूव करना। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी 2 भुजाओं के, देखिए एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसको देख रहे हैं, ये देखेंगे AD/DB अन्य 2 भुजाओं को AD/DB और AE/CE के अनुपात में विभाजित करती है। तो ये थी हमारी थ्योरम। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।